हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं साइटोकाइनिन पौधों में मिलने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन्स है जो सेल डिवीजन और उनकी ग्रोथ को बढ़ावा देने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम साइटोकाइनिन के वर्कों के कार्यों को अच्छे से समझ सके तो इससे यह फायदा होगा कि हमारी खेती की पैदावार बहुत अच्छी हो सकती है। मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी साइंस की डिजिटल रचिता हूँ। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमारा क्या चल रहा है? प्लांट फिजियोलॉजी चल रहा है, जिसमें कि हमने आपका 2 लेसन हमारे कवर हो चुके हैं, जो कि आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट और आपका मिनरल न्यूट्रिशन और आपका फोटोसिंथेसिस। अब हमारा जो तीसरा टॉपिक चल रहा है ये हमारा मेरा ये क्या, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके हमने 2 पार्ट कर लिए हैं। अब हम पार्ट 3 पर आज हम क्या करेंगे, इसके प्लांट ग्रोथ में हम क्या चल रहा है, हमारा हार्मोन्स चल रहे हैं। तो हमने 2 हार्मोन्स कवर कर लिए हैं, आपका जिबरेलिन और आपका ऑक्सिन। आज हम तीसरा देखेंगे, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन किस तरह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पौधों की वृद्धि में और उनके और भी अधिक तरह के काम जो फंक्शन है उसके फंक्शन के बारे में भी हम देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है? आपका प्यूरिन डेरिवेट्स है। क्या है? प्यूरिन डेरिवेट्स है, जो जिसे कि हम क्या बोलते हैं, 6 फॉरफ्यूलामाइन प्यूरिन। क्या बोलते हैं? 6 फ्यूराफॉरमाइन एमाइन प्यूरिन बोलते हैं। ये इसका क्या है, आपका जो पोजीशन होती है, जो हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखेंगे तो वैसे तो प्यूरिन आपका प्यूरिन डेरिवेट्स है, बट 6 फॉरफेरली अमाइनो प्यूरिन। अब इसकी डिस्कवरी किसने की थी? इसकी डिस्कवरी की थी साइंटिस्ट स्मॉग एंड मिलर ने। किस पे की थी? पिथ ऑफ टबैको, टबैको प्लांट की पिथ पर इसकी। अभी जैसे कि मैंने पहले भी पार्ट में बताया है कि जितने भी आपके प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स है वो सबकी जो डिस्कवरी है वो सडनली हुई है। इसे हम क्या कहते हैं, आपका एक्सीडेंटल भी बोलते हैं, या फिर हम इसको और अदर वर्ड में भी हम बताएंगे आपको कि आगे क्या ही बोलते हैं। तो स्मॉग। अब ये एनिमल्स में क्या है, काइटिन। काइटिन आइसोलेट फ्रॉम द हेरिंग स्पर्म ऑफ डीएनए। इसमें आपका किया गया था। प्लांट में जिएटिन आइसोलेट फ्रॉम कॉर्न कर्नल। कॉर्न कर्नल यानी कि मैच, कॉर्न कर्नल और कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क को कोकोनट कर्नल भी बोलते हैं। तो इसमें डिस्कवर किया गया था, यानी कि आइसोलेट किया गया था। और किसने डिस्कवर किया था? स्मॉग एंड मिलर ने। फिर आपका आप देखते हैं इसके मेन होते हैं फंक्शन के फंक्शन। अब ये तो हमें पता चल गया कि जितने भी अधिकतर जो प्लांट ग्रोथ है उनकी जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स है उनकी सारी की डिस्कवरी कैसी हुई है? सडनली हुई है, मतलब एक्सीडेंटल हुआ है। जैसे कि आपको ऑक्सिन का भी बताया था कि आपके क्या चार्ल्स डार्विन किस पर कर रहे थे, आपका फोटो पैराडिज्म उस पर कर रहे थे, उनको और उनका बेटा। तो फिर आपका ऑक्सिन का वहां हो गया था। ऐसे जिबरलिन का भी यहाँ राइस की फील्ड में देखा जाया गया था जापान में। फिर उसको आइसोलेट किया और फिर जिबरलिन को नाम दिया गया। फिर आपका साइटोकाइनिन की भी यही कहानी है कि ये भी सडनली आपका डिस्कवर किया हुआ क्या है, आपका प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। अब इसमें फंक्शन देखते हैं, क्योंकि फंक्शन सभी के बहुत इंपॉर्टेंट है। 8-10 फंक्शन है जिसके मैंने सबके लिखा है, तो आपको वो सब देखने हैं। पहला फंक्शन क्या? इन टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर जैसे कि मैंने बताया था कि पहले भी बता चुके हैं, ग्रोथ प्लांट आपके प्लांट टिश्यू वाले टॉपिक में भी प्लांट टिश्यू ये टिश्यू कल्चर का मैंने बहुत अच्छा डिटेल लेक्चर दिया है। तो आपका क्या है कि कोई भी इम्प्लांट, कोई भी आपका जो प्लांट है उसका पार्ट लेते हैं, एक्सप्लांट बनाते हैं और उसको क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। तो ये टिश्यू कल्चर आपका। सेकेंड है आपका ओवरकम एपिकल डोमिनेंस। एपिकल जैसे आपको पता है कि IA क्या है आपका, इंडोल अमाइनो एसिड। ये क्या है आपका? ऑक्सिन है, जो कि प्रमोट करता है एपिकल बर्ड को और इनहिबिट करता है लेटरल बर्ड को। जबकि जो साइटोकाइनिन से वो क्या करता है कि आपका एपिकल बर्ड को क्या करेगा, इनहिबिट करता है, और लेटरल बर्ड को क्या करता है, प्रमोट करता है। जस्ट उसका उल्टा होता है। ऑक्सिन क्या कर रहा है कि लेटरल बर्ड को आपका प्रमोट करेगा और आपका जो आपका लेटरल एपिकल बर्ड को क्या करेगा, प्रमोट करेगा, और लेटरल बर्ड को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। और साइटोकाइनिन इसका जस्ट उल्टा करता है कि लेटरल बर्ड्स को क्या करने वाला है, वो प्रमोट करने वाला है, और आपका एपिकल बर्ड को इनहिबिट करता है।
फिर आता है आपका एडवेंटिसिस रूट फॉर्मेशन। एडवेंटिसिस समझ में आया? एडवेंटिसिस यानी कि प्लांट के किसी भी पार्ट से रूट का फॉर्मेशन हो तो वो शूट फॉर्मेशन। लेटरल शूट फॉर्मेशन, लेटरल शूट फॉर्मेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? साइटोकाइनिन। अब क्लोरोप्लास्ट मैच्योरेशन एंड इटोलेशन। इटोलेशन और मैच्योरेशन मतलब क्या है कि कहाँ पर आपका क्लोरोफिल नहीं है। जैसे कि यहाँ एक्सपेरिमेंट किया था एक साइंटिस्ट ने कि आपका सन लविंग प्लांट है, सन लविंग प्लांट को क्या कुछ टाइम के लिए इन्होंने शेड में रख दिया। जब ये शेड में रख दिया तो ये क्या हो गए? इलिटेट हो गए। क्या हो गए? इलिटोट हो गए, यानी कि इनका जो ग्रीन पार्ट था वो येलोइश में कन्वर्ट हो गया। फिर वापस इन्होंने क्या किया है कि उन प्लांट में एक को क्या दिया है? सनलाइट दिया है, क्योंकि ये सन लविंग प्लांट है तो इनकी जो ग्रीन है, जो लीफ है वो ग्रीन है। और दूसरा क्या किया है? दूसरे प्लांट को इन्होंने शेड में रखा मगर साइटोकाइनिन भी उसमें स्प्रे कर दिया। साइटोकाइनिन स्प्रे कर दिया तो अब क्या हुआ? अब ये येलोइश नहीं हुई इसकी पत्तियां, बल्कि क्या हुआ कि साइटोकाइनिन की प्रेजेंस में क्या हुआ? क्लोरोप्लास्ट क्या है? मैच्योर हो गया। और यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर भी जो लीफ थी वो भी ग्रीन कलर की थी। तो ये क्या क्या था आपका? ये था आपका क्लोरोप्लास्ट मैच्योरेशन। यानी कि अगर इसको मतलब सन लविंग प्लांट है, उनको अगर हम शेड पे रखते हैं तो क्या होता है कि उनकी जो लीफ होती है वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाती है। मगर अगर हम शेड में भी सन लविंग प्लांट को रखेंगे और उसमें साइटोकाइनिन अप्लाई करेंगे तो वो मुरझाएंगे नहीं और वो ग्रीन ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर साइटोकाइनिन की प्रेजेंस जो होगी वो क्लोरोप्लास्ट को मैच्योर कर देगी और प्लांट काफी टाइम तक कैसा होगा? ग्रीन रहेगा। फिर आपका 6 स्टोमेटल ओपनिंग। अब स्टोमेटल ओपनिंग में भी आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सारा हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में पढ़ा है कि स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग में आपके स्टोमेटल एपरेटस में क्या क्या था? आपका गार्ड सेल था, सब्सिडरी सेल था और स्टोमेटा था। तो साइटोकाइनिन वहां भी ओपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्लोजिंग के लिए नहीं। फिर आपका इंक्रीजिंग सेल्फ लाइफ एंड सेल्फ लाइफ और वेस्ट लाइफ, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बुके वगैरह खरीदने जाते हैं तो वहां पर जो प्लांट होते हैं या जो फ्लावर होते हैं वो उस दुकान पर इतने टाइम तक क्यों मतलब फ्रेश लगते हैं, और घर पे आते हैं 2 दिन बाद हमारे फ्लावर क्यों मुरझा जाते हैं? क्यों? क्योंकि वहां पर जो फ्लावर वेंडर होते हैं वो उसपे किसका? आपका साइटोकाइनिन का स्प्रे करते रहते हैं, इसलिए वो फ्लावर क्या होते हैं? वो बुके वहां पर क्या रहते हैं? फ्रेश फील होते हैं। फिर आता है आपका डिले सेंसेस, आपका सीनेसेंस। सीनेसेंस यानी कि आपका एक तरह से कह सकते हैं एजिंग। तो एजिंग को भी ये डिले करते हैं। कौन? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या? प्लांट की एजिंग को भी डिले करते हैं। कैसे डिले करते हैं? कि आपका जो साइटोकाइनिन है उसको क्या करना है? ये डिले करते हैं, क्योंकि जहां पर भी आपका साइटोकाइनिन स्टोर होता है, अब ये हम नहीं कहेंगे कि केवल प्लांट में केवल पत्तियों पे नहीं, कहीं भी प्लांट में आपकी पत्तियों में भी स्टोर हो सकता है, स्टेम में भी हो सकता है, रूट, जहां पर भी आपका साइटोकाइनिन स्टोर होगा। साइटोकाइनिन स्टोर का मतलब क्या है? वहां पर फूड स्टोर हो रहा है। फूड स्टोर हो रहा है तो जिन पार्ट में फूड स्टोर होगा उसमें एजिंग कम, मतलब बहुत समय के बाद आएगी, यानी कि लॉन्ग लाइफ में आएगी। क्योंकि फूड स्टोर है तो वो पार्ट वहां से वीक नहीं होगा, तो वहां पर उसकी जो सीनोसेंसी है ना वो भी क्या होगा? कम टाइम, ज्यादा टाइम बाद आएगी। तो आपका क्या है? डिले सेंसी। अब क्या हो रहा है कि इसमें स्टोर होने का काम हो रहा है, तो जहां स्टोर होता है खाना वहां पर क्या होगा कि वहां पर एजिंग बहुत देर में आती है। तो इस तरह आपका जो साइटोकाइनिन है वो डिले आपका सीनेसेंस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर एक साइंटिस्ट ने इस पे एक्सपेरिमेंट भी किया था, और एक्सपेरिमेंट जो है वो साइंटिस्ट के नाम से पूछा जाता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका रिचमंड लॉन्ग एक्सपेरिमेंट। क्या है रिचमंड लॉन्ग एक्सपेरिमेंट? इसमें क्या है कि आपका जो सब्सटेंस है वो क्या है? आपका प्लांट, आपने क्या कोई आपका स्टैंप लिया विथ प्लांट और उसको क्या किया है? साइटोकाइनिन सब्सटेंस में रिच साइटोकाइनिन सब्सटेंस में डाला, उसमें डाला तो क्या हुआ कि, और दूसरा लिया जिसमें साइटोकाइनिन नहीं डाला है, और आपको वो जो लीफ है क्या है? आपका न्यूट्रल रिच सोल्यूशन है, बट उसमें साइटोकाइनिन नहीं है। एक में साइटोकाइनिन है, जिसमें साइटोकाइनिन है वहां पर क्या होगा? जो लीफ का कलर ग्रीन है वो क्या होगा? 36 आवर तक रहेगा। और जहां पर जिस दूसरे बीकर में हमारा एब्सेंस ऑफ साइटोकाइनिन है वहां पर क्या होगा कि 12 घंटे में ही ये जो लीफ होगी वो येलो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये है आपका रिचमंड
रिचमंड लॉन्ग एक्सपेरिमेंट, ये नाम से पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये बहुत ही ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है। रिचमंड लॉन्ग एक्सपेरिमेंट, जिसमें क्या आपका लीफ को न्यूट्रिएंट रिच सब्सटेंस में डाला गया और देखा गया कि जिसमें साइटोकाइनिन प्रेजेंट था उसमें वो 36 आवर तक लीफ जो थी वो ग्रीन कलर में रही, जबकि दूसरे बीकर में जहाँ जिसमें हमने साइटोकाइनिन नहीं डाला था वो ओनली 12 आवर में ही क्या हो गया, येलोइश होने लगा। तो साइटोकाइनिन के ये इंपॉर्टेंट रोल थे जो कि हमने यहाँ पर आपको 1 बाय 1, क्योंकि इंपॉर्टेंट रोल पूछे जाते हैं, फंक्शन पूछा जाता है। ऐसे ही हमने ऑक्सिन के भी आपको 10 कराए हैं और इसी तरह हमने जिब्रेलिन के भी कराए और ये साइटोकाइन। अब हम नेक्स्ट करेंगे इथिलीन। अब हम देखेंगे अपना तीसरा हार्मोन्स, कौन सा, एबेसियस एसिड। एबेसियस एसिड क्या होता है, कैरोनोइड्स डेरिवेट्स होता है। क्या होता है, कैरोनोइड डेरिवेट्स होता है। इसे स्ट्रेस हार्मोन्स भी कहते हैं। ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स, क्या बोलते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स। डिस्कवर किसने किया था, एडिकॉट। एडिकॉट साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे एबेसियस एसिड नहीं बोला था, क्या बोला था, इनहिबिटर बी बोला था। क्या बोला था, इनहिबिटर बी। और ऐसे ही आपके वेरिन साइंटिस्ट ने क्या बोला था, इसको डॉर्मिन बोला था। क्या बोला था, डॉर्मिन। ये भी याद रखना है, कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है कि डॉर्मिन किसने बोला था या फिर आपका इनहिबिटर बी किसने बोला था। तो इनहिबिटर बी किसको बोलते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको याद रखना है एबेसियस एसिड उसको इनहिबिटर बी साइंटिस्ट किसने बोला था, एडिकॉट ने बोला था, और साइंटिस्ट वार्निस ने क्या बोला था, डॉर्मिन बोला था। अब इसके फंक्शन देखेंगे कि एबेसियस एसिड जो होता है स्टोमेटल क्लोजिंग या फिर ये क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और आपका क्या था, अभी हमने क्या देखा था, काइनिन, साइटोकाइनिन क्या था, ओपन के लिए था, ओपनिंग के लिए। ये स्टोमेटा क्लोजिंग के लिए आपके रिस्पॉन्सिबल होता है। सीड डॉर्मेसी, जिब्रेलिन एसिड जो होता है सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है और सीड डॉर्मेसी को क्या करता है, इनहिबिटर करता है। जबकि जो एबेसियस एसिड है वो जस्ट उल्टा करता है, ये क्या करता है, सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है और आपका सीड डॉर्मेसी को प्रमोटेड करता है। क्या करता है, प्रमोट करता है। इसी तरह आपका एबेसियस, ये क्या, प्रमोट एबेसियस ऑफ लीफ एंड फ्रूट। फ्रूट में आपका एबेसियस को भी क्या करता है, प्रमोट करता है। एंटी ट्रांसपेरेंट यानी कि क्या है, ट्रांसपिरेशन की एक्टिविटी को क्या करता है, ये क्लोज कर देता है, या एक तरह से कह सकते हैं बैरियर होता है। तो एक्ट एंड एंटी ट्रांसपेरेंट यानी कि प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन रिएक्शन। फिर आता है विविपैरिटी। विविपैरिटी है प्रीसियस जर्मिनेशन। अब ये क्या होता है कि देखो, जैसे कोई ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें सीड लगा रहता है प्लांट में, मतलब पेरेंटल प्लांट में ही सीड लगा है और वहीं पे आपका क्या जर्मिनेट करने लगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं विविपैरेसी। यानी कि वो पेरेंटल सेल में ही आपका जर्मिनेट होने लगे, पेरेंटल प्लांट में ही लगा जो सीड है वो जर्मिनेट होने लगे। इस तरह की जो एक्टिविटी होती है विविपैरिटी किसमें होती है, मैनग्रोव फॉरेस्ट में जो मिलते हैं, जो दलदली जगह में जो प्लांट होते हैं उनमें इस तरह की एक्टिविटी। क्यों, क्योंकि उनके नीचे स्वेल तो होती नहीं है, क्या होता है, दलदल होता है। अगर दलदल में ही शीट गिर जाएगा तो जर्मिनेट कैसा होगा। तो नेचर की ये क्रिएटिविटी है कि शीट जो होता है अपने पेरेंटल प्लांट में ही लगे क्या होता है, जर्मिनेट होने लगता है। तो शीट का पेरेंटल प्लांट में लगे रहकर जर्मिनेट होने की एक्टिविटी को ही हम क्या बोलते हैं, आपका विविपैरिटी बोलते हैं या प्रीसियकोसिस जर्मिनेशन बोलते हैं। ये मैनग्रोव, ये किसी राइजोफोरा जो कि आपके दलदली एरिया में मिलते हैं, मैनग्रोव प्लांट। ये क्या होता है, इसमें किसकी जो रूट होती है, क्योंकि दलदल है तो रूट क्या अंदर से ऊपर मॉडरेट होके क्या एयर में आ जाती है इस तरह। तो ये रूट किसमें कन्वर्ट हो जाती है, रिस्पिरेटरी रूट में कन्वर्ट हो जाती है। हमने ये बताया था आपको जब मॉर्फोलॉजी पढ़ा रहे थे, वहां पर पूरा डिटेल इसको बताया है। तो क्या रिस्पिरेटरी रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो दलदली जगह है वहां पर क्या है, आपका एस्पेसिस एसिड का क्या है, डिफेंसी है। तो वहां पर क्या होता है, एम्ब्रॉय यानी कि जो सीड है वो पेरेंट सील में ही जाके क्या होता है, जर्मिनेट हो जाता है। और मैंग्रोव प्लांट इस तरह का आपका क्या एक्टिविटी को शो करते हैं। इस तरह के कैरेक्टर कहाँ देखने को मिलते हैं, हमें मैंग्रोव प्लांट में देखने को मिलते हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे जो हमारा एथिलीन है, जो कैसा है, आपका गैसियस हार्मोन है। कैसा है, गैसियस हार्मोन। तो यहाँ हमारा क्या क्या कंप्लीट हो गया, 4 कंप्लीट हो गए। ऑक्सिन कंप्लीट हो गया, जिबरेलिन एसिड कंप्लीट हो गया, साइटोकिनिन कंप्लीट हो गया और आपका एब्सिक एसिड। अब बचा इथिलीन। इथिलीन क्यों डिफर है, क्योंकि ये गैसियस आपका हार्मोन है।
अब देखेंगे हम इथाइलिन। इथाइलिन क्या है आपका? गैसियस पीजीआर यानी कि गैसियस प्लांट ग्रोथ आपका रेगुलेटर है। इसको C2H4 भी करते हैं या फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे भी कभी कभी एग्जामिनर लिख देता है क्वेश्चन में। प्रिकॉर्सर क्या है? मेथिनॉन है इसका, जो कि सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होता है। और आपकी डिस्कवरी क्या है? ये भी चांस डिस्कवरी है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि जितने भी आपके रेगुलेटर्स हैं, ये आपके प्लांट ग्रोथ हार्मोन या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इन सब की जो डिस्कवरी है वो सडनली हुई है, एक्सीडेंटल हुई है। इसी को क्या बोलते हैं? एक्सीडेंटल डिस्कवरी बोलते हैं, सडनली डिस्कवरी बोलते हैं। और आप क्या बोलते हैं? सूरेपिटेसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूरेपिटेसी भी बोलते हैं। फिर आपका क्या? एक कजिन मतलब साइंटिस्ट थे। ये क्या थे? साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या देखा कि एक बास्केट में इन्होंने राइप ऑरेंज रखा और उसके बाजू में दूसरे में अनराइप बनाने रखे। तो देखा कुछ समय बाद क्या कि बनाना येलो हो गए। आप घर पे मोस्टली देखा होगा, कभी कभी हम लोग अगर पके फलों के साथ कच्चे फल रख देते हैं तो पक जाते हैं। कभी कभी तो पके हुए फल के साथ जो हम ताजा फल ला के रख देते हैं तो वो सड़ भी जाते हैं मोस्टली। जैसे कि आपका टोमेटो वगैरह रहता है तो वो पके नहीं होते, तो साथ में लाल टमाटरों के साथ रखे हुए वो पक जाते हैं। और कभी कभी पके होते हैं तो वो सड़ जाते हैं। हाँ ठीक है ना, ऐसे होता है। तो ये राइपिन ऑरेंज और ये तो इनके फंक्शन देख लो कि किस तरह है। क्या बोलते हैं? सीरीटिक। और आपका फंक्शन आपका क्या है? ट्रिपल रिस्पॉन्स। ये ट्रिपल इफेक्ट देता है एक ही प्लांट में, तो इसे ट्रिपल रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। 3 इफेक्ट इन सेम प्लांट। क्या? एपिकल हुक फॉर्मेशन करेगा, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। और रिड्यूस स्टैम्प इलोगेशन, मतलब स्टैम्प इलोगेशन भी करेगा। प्रमोट लैटरल ग्रोथ, यानी कि तीनों के तीनों ये डिफरेंट कैरेक्टर एक ही प्लांट में, तो इसे क्या बोलते हैं? ट्रिपल रिस्पॉन्स या 3 इफेक्ट इन प्लांट। फिर फ्रूट राइपिंग। ये फ्रूट राइपिंग में देखा ही अपने सीक्रेट ऑफ राइपिंग। रिस्पिरेशन क्या होता है कि यहाँ पर कुछ गैस ये रिलीज करता है, गैस रिलीज करता है तो रिस्पिरेशन रेट होता है। तो ये जो जिससे क्या होता है कि राइप हो जाता है आपका जो भी फ्रूट होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? क्लाइमेट्रिक रिस्पिरेशन। इस एक्टिविटी को क्लाइमेट्रिक रिस्पिरेशन बोलते हैं। फिर आपका आता है कि हेल्प इन सीड जर्मिनेशन इन पीनट, ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। प्रमोट टू फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, ये भी आपके एनसीईआरटी की ही लाइन है ये दोनों। और फिर डेवलपमेंट ऑफ रूट हेयर या फिर आप प्रमोट ऑफ आपका रूट हेयर, ये भी हम कह सकते हैं। और स्पॉटिंग ऑफ द पोटैटो रूट, पोटैटो रूट को स्पॉटिंग के लिए भी ये क्या करता है? हेल्प करता है। फिर होता है सेक्स रिवर्सल। ये रिवर्सल क्या होता है कि कुकुम्बर फैमिली में जो होता है प्रमोट करता है फीमेल फ्लावर को। किसको? फीमेल फ्लावर को। केमिकल फॉर्म करता है जैसे इथेनॉल करता है। तो ये सारे क्या है? इसके कैरेक्टर है। किसके? आपके इथिलीन। तो यहाँ पर हमारे पांचों जो हमें प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स पढ़ने थे या प्लांट ग्रोथ आपके जो पढ़ने थे, तो वो सारे के सारे हमने यहाँ कवर कर लिए हैं। कौन कौन से हैं? आपका ऑक्सिन है, जिबेरेलिन एसिड है, आपका साइटोनिन है और एबासिक है, और आपका लास्ट वन एनिल। अब इसमें भी हमें ये याद रखना है कौन सा क्रेटिन डेरिवेट है, कौन सा आपका क्या प्यूरिन डेरिवेट है। तो ये सब अच्छे। इंडोल एमिनो एसिड कौन है? ऑक्सिन है। कहाँ कौन प्रमोट कर रहा है, ये सब चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। क्यों? क्वेश्चन इसके फंक्शन से ही ज्यादा पूछे जाते हैं। और मैंने ऑलमोस्ट सभी पांचों के पांचों जो हार्मोन्स है आपके पीजीआर है उनके 10 या आपके 9 फंक्शन तो कराए हैं, तो वो सारे फंक्शन आपको याद रखने हैं। और कैसे याद रहेंगे? आप उसको रिवाइज करोगे तो आपको याद रहेगा। तो ऐसे ही आपको चीजें याद रखनी है, भूल नहीं जाना है। और सब चीजें जब याद रहेंगी तो आपके क्वेश्चन भी फंक्शन से ज्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं। जैसे ये कौन सा है आपका जो एपिकल वर्ड को प्रमोट करता है, या कौन है जो इनहिबिट करता है, तो जस्ट उल्टा है। जैसे ऑक्सिन आपका प्रमोट करता है तो साइटोकाइनिन क्या होता है? आपका इनहिबिट करता है। अब ऐसे ही आपको सीड जर्मिनेशन और सीड डॉर्मेंसी बताया। जिबरेलिन जो होता है वो प्रमोट करता है सीड जर्मिनेशन को और इनहिबिट करता है जीन डॉर्मेंसी को, जबकि आपका जो एबासिक एसिड है वो क्या करता है? जस्ट उसका उल्टा। तो एक आप याद रखोगे, दूसरे का फंक्शन उसका जस्ट उल्टा है, वो आपको ईजी रहेगा याद करने। मगर रिक्वेस्ट है कि आपको पढ़ना है, पढ़ेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि नाम से कभी कभी देखो एथिलीन को जो है एथिलीन ना लिख के ये आपका TETHYEL ये ना लिख के फार्मूला भी लिख देते, तो आप वहाँ भी कंफ्यूज मत होइए। बच्चे वहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जामिनर को केवल क्या करना है कि आपका 1 मार्क कम करना है। कैसे करना है कि बच्चे को आता है ये करके कंफ्यूज करना है। तो कैसे ऐसे ही वो
क्वेश्चन डालता है। तो आप कभी भी ये इसका एथिलीन का फॉर्मूला भी आपके दिमाग में होना चाहिए, जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। या फिर कभी कभी इसलिए मैंने यहाँ पर देखिए एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इस तरह ये फॉर्मूला बना दिया था और फिर यहाँ लिख दिया था कि रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपिंग फ्रूट्स। तो अब बच्चे ये देख के ये क्या है भाई, ये कौन से, अभी कभी कभी दिमाग नहीं चलते, इतने डिप्रेस में होते हैं हम एग्जाम में। तो याद रखना है कि इथिलीन इस तरह भी लिखा हो सकता है। तो ये आपको जब याद रहेगा जब आपने रिवाइज किया होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं तो ये लाइटली लेंगे। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बता रही हूँ जिससे आपके नंबर बच सकते हैं, आपको नंबर आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि आपको ही पेपर अटैम्प्ट करना है। और कैसे आप करेंगे, जो छोटी छोटी चीज़ें उनको याद में रख के उनको इम्प्रूव करके तभी आप ये चीज़ें कर सकते हैं।